पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तभी अगर कोई आते हैं यहाँ पे, उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। आज उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जो बल यहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगा वो हेलमेट और बॉडी शील्ड के साथ में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि कोई उपद्रव होता है तो उसको तुरंत निपटारा किया जा सके। ट्रैफिक प्लान निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार आपका इसके जो एएन कॉलेज के 100 मीटर के परिधि में वाहन की एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। अटल पथ में और सहदेव मार्ग में और सहयोग हॉस्पिटल के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना है, वो कल होनी है। और वहीं बात करें तो राजधानी पटना में एएन कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर पटना जिला का जो वोटों की गिनती है वो वहां पर होना है। ऐसे में विधि व्यवस्था को लेकर पटना एसएसपी और पटना डीएम है, वहां पर जाकर बैठक की है और उसके बाद किस तरह का विधि व्यवस्था वहां पर रखा जाएगा, जिस तरह से वोटों की गिनती के दौरान किसी तरह का कोई अफरा तफरी न हो, इसको लेकर तमाम बातों को बताते हुए जा रहे हैं। किस तरह से कितने लेयर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रहेगी, तमाम चीज़ क्या कुछ बता रहे हैं पटना के डीएम एसएसपी। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा रखा गया है। जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीएपीएफ का बल है, बाहरी की परिधि में बीएसएफ का है, और उसके बाहर जो एरिया है उसमें जिला बल को लगाया गया है। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पाठी भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने हेतु यहाँ पे ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे, उनसे निपटने के लिए दंगा निरोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा, वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। आज उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। जो बल यहाँ पे प्रतिनियुक्त रहेगा वो हेलमेट और बॉडी शील्ड के साथ में प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि कोई उपद्रव होता है तो उसको तुरंत निपटारा किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। शहर में जगह जगह पे चेकिंग वगैरह चलता रहेगा, ताकि कोई भी जो उपद्रवी हैं वो यहाँ नहीं आए, किसी तरह का उपद्रव फैला नहीं सके। सर, एएन कॉलेज के बाहर कितने लेयर में सुरक्षा रहेगी? जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को 2 चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बाहर में जो जिला बल है वो इसमें सुरक्षा देखने के लिए है, और इसके अलावा ट्रैफिक का भी हम लोग प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जो ट्रैफिक सुगमता बनाए रखेगा। इसके अतिरिक्त जो उपद्रवी से निपटने के लिए जो दंगा निरोधक दल है उसकी प्रतिनियुक्ति की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सर किस तरह से हमारे पास इसके लिए जो पोलिंग के बाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो सीएपीएफ के बल आया है उनको लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा बल चुनाव कराने गया हुआ था वो भी लौट के आ गया है, उनको भी अपने अपने थानों में भेज दिया गया है। आज जगह जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है, और जो उपद्रवी हैं उन पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं, उन पे कार्रवाई भी किया जाएगा। कल पुलिस बहुत ही मोबाइल रूप में रहेगी वहाँ पे, और जगह जगहों पे चेकिंग करेगी। अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो उन पे विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उन पे कठोर दंड किया जाएगा। सोशल साइट्स पर कैसे नजर है? सोशल मीडिया के लिए हमारे अलग से एक टीम भी है, और साइबर जो यूनिट है वो इसमें नज़र रखेगी। अगर किसी भी तरह का उसमें जो विधि विरुद्ध कार्य होगा तो उस पर कांड दर्ज करते हुए उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकर के तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षित माहौल में पूरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अनुरूप ईवीएम को सुरक्षा मेंटेन कराया गया है। कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स लगातार सीसीटीवी में भी देख रहे हैं, और तैयारी लगातार चल रही है और लगभग पूर्ण कर दी गई है। कल जो मतग्रहण की तैयारी है वो भी पूर्ण कर ली गई है। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि गेट नंबर 1 से यहाँ पर काउंटिंग एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनका एंट्री होगा। गेट नंबर 2 से अपने जो कर्मीगण हैं काउंटिंग कराएंगे, और पदाधिकारी हैं, और मीडिया का भी एंट्री गेट नंबर 2 से होगा। इसमें फ्रिस्किंग बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाएगा। कोई भी आपत्तिजनक सामान, मैचेस से लेकर के किसी भी आपत्तिजनक सामान अंदर नहीं ले जाना जाएगा। मोबाइल वर्जित रहेगा, मोबाइल अंदर ले जाना वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त आसपास इलाकों में भी पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्कूल्स बंद रखी गई है, जन सुविधा के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, सभी स्कूल्स को बंद रहेंगे। ट्रैफिक प्लान निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार इसके जो एएन कॉलेज के 100 मीटर के परिधि में वाहन की एंट्री बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। अटल पथ में और सहदेव मार्ग में और सहयोग हॉस्पिटल के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उसके आगे पैदल नहीं आना पड़ेगा। इसी आलोक में तैयारियां की गई हैं।
ट्रैफिक प्लान भी सार्वजनिक किया गया है। सुरक्षा हर जगह बढ़ाई गई है। CAPF की कंपनीज भी बहुत संख्या में, अच्छी संख्या में हमारे पास हैं। तो ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी इलाका में जो संवेदनशील हम लोग मानते हैं उन इलाकों में भी गश्ती बढ़ाई गई है और गतिविधियां बढ़ाई गई है पुलिस की। और कोई भी असामाजिक तत्व अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था को भंग करने के लिए कोशिश करेगा, उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। कितने मजिस्ट्रेट कर्मी सर लगाए गए? संख्या एग्जैक्ट हम दे देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। सर किस तरह से तैयारी मोकामा और दानापुर में तैयारी की गई है पुलिस कर्मी? तो मोकामा और दानापुर में CAPF अलग से हम लोगों ने दिया है और वहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं, उनको स्थिति जायजा ले रहे हैं। जो भी इस प्रकार की एलिमेंट्स हैं जो विधि व्यवस्था को भंग कर सकते, उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। वैसे एलिमेंट्स के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना है, गिरफ्तारी करना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, जो आवश्यक कार्रवाई है सब हम लोग करेंगे।